बालगार्ड 1 लिख दिया। बालगार्ड 1 बीटी कपास से संबंधित तकनीक है। बीटी कपास से संबंधित तकनीक है। यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है। यह भारत की पहली बायोटेक बालगार्ड फर्स्ट बीटी कपास से संबंधित तकनीक है। यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यावसायिक रूप से अनुमोदित किया गया है। भारत में व्यावसायिक रूप से अनुमोदित किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए। बालगार्ड फर्स्ट एकल जीन प्रौद्योगिकी है। बालगार्ड फर्स्ट एकल जीन प्रौद्योगिकी है। एक बालगार्ड 2 भी है, जबकि बालगार्ड 2 ये भी लिखिए, जबकि बालगार्ड 2 डबल जीन प्रौद्योगिकी है। डबल जीन प्रौद्योगिकी। अब लिखिए बीटी डबल जीन प्रौद्योगिकी। जीन प्रौद्योगिकी टेक्निक, यस। अब लिखिए बीटी बैगन या बीटी ब्रिंजल की बीटी भांटा लिखो। गांव में भांटा कहते हैं। भंडा हमारे यहाँ भांटा। अरे बैगन तो हम लोग भी कहते हैं। आजकल तो छोटे बच्चे डायरेक्ट कहते हैं ब्रिंजल है। हाँ इंग्लिश का प्रभाव। हाँ ब्रिंजल। हम लोग गांव में कहते भांटा बोलते हैं। फिर कहा गया बैगन बोलो तो बैगन बोला गया। आप क्या भंटा बोलते हैं? भंटा लिखिए। बीटी बैगन लिखो बेटा। बीटी बैगन भी एक परजीवी। बीटी बैगन भी एक परजीवी या जैव संवर्धित फसल है। बीटी बैगन भी एक परजीवी या जैव संवर्धित फसल है। लिख लिया। यह बैगन के जीनोम पहली बार नाम सुन रहे हैं। यह बैगन के जीनोम में बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो लिखे थे, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया लिखा है होगा शायद, लिख लो भाई। बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले क्राईफर्स्ट एसी, इसका नाम है CRY फर्स्ट एसी। हाँ, ए कैपिटल में, सी छोटे स्मॉल में। नामक जीन को, ये जीन का नाम है, नामक जीन को प्रविष्ट कराने से
तैयार होता है, नामक जीन को प्रविष्ट कराने से तैयार होता है। इस जीन को प्रविष्ट कराने के बाद, इस जीन को प्रविष्ट कराने के बाद बैगन में प्ररोह और फसल छिद्रक बील नहीं हो जाता है बैगन में, कीड़े खा जाते हैं। हाँ, और फसल छिद्रक कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। छूट गया क्या बेटा? प्ररोह और फसल छिद्रक कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। खराब नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, कुबरा कड़वा नहीं होगा, होल बैगन में कीड़े नहीं लगेंगे। आई बात समझ में? मतलब बैगन साफ सुथरा तैयार होगा। हाँ, आगे लिखिए। आलू के बाद बैगन की पैदावार भारत में सबसे ज़्यादा होती है। आलू के बाद बैगन की पैदावार भारत में सबसे ज़्यादा होती है। भारत के कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 9% बैगन ही होता है। भारत के कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 9%, घट बढ़ सकता है 9-10%। तो सब्जियों का राजा है क्या बैगन? नहीं भाई, आलू है। भारत के कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 9% बैगन का उत्पादन होता है। कहाँ होता है बैगन? सर पे होता है बेटा, सर पे लगाया जाता है बैगन। हाँ, कहाँ एरिया पूछ रहा है? कोई एरिया नहीं, हर जगह बैगन पैदा हो, तो जहाँ लगाओगी भारत में वहाँ होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं। कहीं भी भारत में बैगन तो कहीं भी लगा दो, छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा है। हाँ, बस पूरे जो क्लाइमेट है, बहुत ठंड में नहीं होगा। आप कहो कश्मीर में और लेह लद्दाख में थोड़ी ना होगा। ठीक है। बीटी बैगन को महाराष्ट्र, लिख लीजिए, बीटी बैगन को महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी महिको ने विकसित किया है। बीटी बैगन को महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी ब्रैकेट में महिको ने विकसित किया। अच्छा, भारत में बीटी बैगन को लेकर के काफ़ी विवाद है। अभी इसका व्यावसायिक उत्पादन ठीक से हो नहीं पाया है, प्रयोग करे तो सब कुछ हुआ, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी पर्यावरणविद और लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। आखिर कुछ होगा पाया नहीं पड़ी। हाँ, लिख लीजिए अगला पॉइंट। भारत में बीटी बैगन को लेकर हालिया के वर्षों में काफ़ी विवाद पैदा हुआ है। इसको लेके बहुत विवाद पैदा हुआ है। भारत में बीटी बैगन को लेकर हालिया वर्षों में या हाल के वर्षों में काफ़ी विवाद पैदा हुआ है। पर्यावरणविद और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम फसल की वजह से, जीएम का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, पर्यावरणविद और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम फसल की वजह से पारंपरिक कृषि प्रभावित होगी।
फसल चक्र का पालन न होने से और फसल चक्र का पालन न होने से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। पर्यावरणविद और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम फसल की वजह से पारंपरिक कृषि प्रभावित होगी और फसल चक्र का पालन न करने से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब समझिए, अब जैसे बैगन में फ़ायदा होगा तो किसान बैगन ही बैगन बोना शुरू कर देगा, क्योंकि वो हर सीजन में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फसल रोटेशन होता है वो क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि धान के बाद गेहूँ सरसों बोया जाता है, रोटेट किया जाता है क्रॉप को। अब एक ही फसल बार बार लोगे, एक ही फसल, तो आपकी उर्वरा शक्ति लैंड की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यह ऐसा पर्यावरणविद लोगों का या वैज्ञानिकों का मानना है। अब लिखिए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इससे क्या होगा, कृषि और प्राकृतिक जैव विविधता को विनाश का कारण बन सकती है। लिख लो, इससे कृषि और प्राकृतिक जैव विविधता के विनाश का कारण बन सकता है। क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाती है तो नहीं। इससे कृषि तथा प्राकृतिक जैव विविधता के विनाश का कारण बन सकता है। अब लिखिए गोल्डन राइस। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले आप डालो हेडिंग गोल्डन राइस। अब लिखो गोल्डन, ये उस वाले में था, आपको पूछ लेना चाहिए। देखिए गोल्डन राइस या इसको सुनहरा चावल भी कहते हैं, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। लिखो गोल्डन राइस वैज्ञानिकों द्वारा विकसित, हाँ, गोल्डन राइस वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान की एक लाभप्रद किस्म है। गोल्डन राइस वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान की एक लाभप्रद किस्म है जो बीटा कैरोटीन, अच्छी बात, बीटा कैरोटीन पैदा करने में सक्षम होती है। बीटा कैरोटीन पैदा करने में सक्षम होती है। आगे पूर्ण विराम। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के कारण ही होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के कारण ही होता है। समझ गए भाई? साधारण चावल में बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता है भाई। चावल तो लिख लो, साधारण चावल में, साधारण चावल के दानों में या साधारण चावल में अधिकतम पीली चीजें जो भी हैं, हाँ, क्योंकि ये भी पीला होता है, हाँ अभी लिखवा रहे हैं, वही पॉइंट लिखवा रहे तो हैं। पीली चीजों बिना नहीं पाया जाएगा नहीं। हाँ, बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता।
अगला पॉइंट, बीटा कैरोटीन होने के कारण ही इस किस्म का रंग सुनहरा पीला हो जाता है। यही कह रहे थे। ये सब जगह नहीं होगा नहीं। बीटा कैरोटीन होने के कारण ही चावल की इस किस्म का रंग सुनहरा पीला हो जाता है, इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं। अगला लिखिए नोट, लिखिए सुनहरे चावल का सर्वप्रथम निर्माण स्विस, यानी कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्विस, लिख लेंगे ना, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट, स्विस लिखा है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट, फेडरल नहीं लिखा होता, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, दूसरा पॉइंट, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गुरदेव सिंह, गुरदेव सिंह खुश, पूरा इनका नाम है, हाइबी रख देना चाहिए। कुछ मतलब है कुछ होता है यार, हाँ सर है। लेकिन नाम में खुश गोल्डन राइस के अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। अब हेडिंग डालिए, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, MSc, अच्छी बात है। क्या करते हैं फादर? अच्छा, तुम का नहीं जी कर लिए, क्या है इसमें? आसानी से नौकरी मिल जाती है। BSc AG कर लो या MSc AG कर लो। BSc अगर AG आपने कर लिया या MSc AG आपने कर लिया तो नौकरी तुरंत मिल जाती है। इसमें लगभग 2800 या 3000 जगह आई थी BSc AG, लोग ढूंढने पे नहीं मिल रहे थे। कहाँ हैं, ढूंढ के ले आओ, सीटें खाली चली गई बेटा, सीटें खाली चली गई, लोग मिले नहीं। कट ऑफ की बातें छोड़ो, क्या नंबर गया, लोग ढूंढने पे नहीं मिल रहे थे कि नौकरी किसको दें। चलो आगे ले, क्या होगा, सो गई क्या? काम करती है सर, कोई नहीं। अच्छा, मनन कर रही हैं। कोई क्या होगा, कोई क्या ये करते होंगे, हम करते हैं सर, ये मदद नहीं करती। कोई थी ना फिर। चलिए लिखिए बेटा, लिखिए जैव उर्वरक, लिख लिया ना, बायो फर्टिलाइजर, इंग्लिश में भी लिख लिया करो, बायो BIO, बायो फर्टिलाइजर, FERTILIZER, फर्टिलाइजर लिखना क्या बोर्ड पर, नहीं, जैव फर्टिलाइजर, लिखिए, लिखो
लिखो, ऐसे फर्टिलाइजर FERTILIZER फर्टिलाइजर। देखो, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग करके लिख लो, जिनका उपयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति, जिनका उपयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जाती है, जैव उर्वरक कहलाते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जाती है, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिख लेंगे ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फास्फोरस को घुलनकारी बनाकर आदि कई तरीकों से पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तरीकों से पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। इनके प्रयोग से रासायनिक खाद जैसे यूरिया आदि की आवश्यकता सीमित हो जाती है। जैसे यूरिया आदि की आवश्यकता कम हो जाती है, लिख लो, या सीमित हो जाती है। तथा सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तथा सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। इनका नाम लिख लो। जैव उर्वरक के रूप में प्रमुख रूप से पहला लिखिए राइबोजियम। पहला क्या लिखेंगे? राइबोजियम लिख लेंगे ना, राइबोजियम। दूसरा लिखिए एजोवैक्टर। हाँ, एजोवैक्टर। एजोबैक्टर। अगला लिखिए एजोस्पाइलिसिस। गलत में लिख दिया हमने, रीलम। एजोस्पाइरिलम। नाम टेढ़े हैं थोड़े। ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं।
ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब पहला इसमें डाल लीजिए हेडिंग राइबोजियम। क्या लिखेंगे? राइबोजियम। अच्छा मत लिख। कुछ समझाने वाला है बोलो समझा। हाँ क्या बोले हैं? राइबोजियम। चलो कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। हाँ तब तक बंद कर दो इसको।